वेलकम टू मेडिसिन अड्डा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीफॉल्बिन माउथ पेंट के बारे में। इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक क्या कंपनी है, क्या पैकिंग है, क्या एमआरपी है। उसके अलावा बात करेंगे कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की कि डॉक्टर इस दवा को किस मेडिकल कंडीशंस में हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा बात करेंगे वर्क मैकेनिज्म की कि ये दवा हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है। डोज की बात करेंगे, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, कुछ प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। उसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ना फर्स्ट स्लाइड में बात करें इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो जीफॉल्बिन माउथ पेंट आपको श्रीनिवास गुजरात का आता है। अगर पैकिंग की बात करें तो ये 10 ml के बॉटल में पैकिंग आपको देखने को मिलेगा। एमआरपी की अगर बात करें तो ये 47 रुपये है पर 10 ml अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की, तो इसमें आपको बोरैक्स 12% देखने को मिलता है। उसके अलावा ग्लिसरीन भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अगर यूजेस की बात करें तो बेसिकली ये ओरल एंटीसेप्टिक है, इन्फेक्शंस वगैरह से बचने के लिए इस दवा का डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा माउथ अल्सर, माउथ में अगर किसी तरह का छाला है तो उसके ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। उसके अलावा ऑरल थ्रस एक इन्फेक्शन होता है जो कैंडिसिस इन्फेक्शन के फंगल के कारण होता है, तो उसके भी ट्रीटमेंट में इस दवा को डॉक्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे मसूड़े में अगर किसी तरह का सूजन है या किसी तरह का दाना वगैरह है या घाव वगैरह है तो उसके ट्रीटमेंट में इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। उसके अलावा दांतों में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसके भी ट्रीटमेंट में डॉक्टर इस दवा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें वर्क मैकेनिज्म की कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो देखो होता क्या है कि बोरैक्स हमारे जो मुंह के अंदर जो भी इन्फेक्शंस है, बैक्टीरिया है, फंगस के कारण जो भी बैक्टीरिया है, फंगस है, तो उसको ये उसके ग्रोथ को रोकता है। और ये ग्रोथ के कारण, रुकने के कारण जो भी हमारी बॉडी, हमारे मुंह में सूजन है, जलन है, इन्फेक्शन है, उसको कम कर देता है। उसके अलावा अगर ग्लिसरीन की बात करें तो ये एक तरह का लेयर बना देता है उस घाव के पास, जिससे कि उसमें नमी बनाए रखता है, साथ ही साथ उसमें दर्द कम रखता है। उसके अलावा घाव जल्दी भरने में भी मदद करता है। तो कुछ इस तरह से ये दवा हमारे बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके स्टैंडर्ड डोज की, तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी दवा आप अपने मन से बिल्कुल भी ना लें। हमेशा अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग किसी भी दवा को यूज़ करें। फिर भी अगर बात करें इसके स्टैंडर्ड डोज की तो 8 से 10 बूंद आप मुंह जहाँ पे भी छाला है उस पर अप्लाई कर सकते हैं सुबह शाम, या अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप 4 टाइम भी 3 टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका कितना इन्फेक्शन है, किस लेवल पर इन्फेक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके प्रिकॉशंस की कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो अगर आपको इस दवा से या इस सॉल्ट से एलर्जी है या आप अगर हाइपर सेंसिटिव हैं तो आपको ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर चर्चा करना चाहिए। उसके अलावा ये ओरल यूज़ के लिए ही है, तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ मुंह में ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाता है। जैसे आपको हल्का जलन या चूहन महसूस हो सकता है जहाँ पे भी ये छाला है आपके मुंह के अंदर। आपके मुंह में लालिमा या जलन भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सूखापन भी आपको, ड्राइनेस आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा उल्टी या पेट खराब अगर आप गलती से इसे घोट लेते हैं या निगल लेते हैं तो उस कंडीशंस में हो सकता है उल्टी या पेट खराब होने के चांसेस थोड़ा बहुत बन जाता है। तो कुछ ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हालांकि ये 2 से 3 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। फिर भी अगर ये कंटिन्यू करे तो आप इस दवा को रोककर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कुछ कॉमन क्वेरी की, तो मैं यहाँ पे कुछ एडिशनल बातें करना चाहूँगा कि जैसे आप इस दवा को लगाते हैं तो आपको तुरंत इस दवा को लगा के कुल्ला नहीं करना चाहिए। आपको 10 से 15 मिनट के लिए इस दवा को छोड़ देना चाहिए, लगा के छोड़ देना चाहिए। उसके अलावा इस दवा को आप लगा के एटलीस्ट 30 मिनट तक कुछ भी खाने पीने से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा आप बेहतर होगा कि इसे खाना खाने के बाद लगाएँ या रात में सोने से पहले आप इसे अप्लाई करें। इसके अलावा बात करें तो अगर आपके दांतों में किसी तरह का इन्फेक्शन है या मसूड़ों में किसी तरह का घाव है या किसी तरह का कुछ भी दिक्कत है तो उस कंडीशंस में आप मुलायम ब्रिसल वाले जो मुलायम ओरल बी वगैरह जो टूथब्रश होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।